नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RBSC स्कूल एजुकेशन में। आज हम मिलेंगे एक महत्वपूर्ण हिंदी का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा। और वैसे देखो, हम अभी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, यानी छोटे 5-7 मिनट के, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक एक टॉपिक को लेकर हम जल्दी ही पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। संज्ञा। संज्ञा वैसे देखा जाए नॉर्मली वे में तो नाम को ही हम संज्ञा बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण है, राम आगरा गया और ताजमहल की सुंदरता को देखा। यानी राम व्यक्ति, आगरा जगह का नाम, ताजमहल किसी शहर का जो है उसका नाम आगरा आ गया, और उसमें सुंदरता आ गई, एक विशेषण भी, उसका विशेषता भी अपने को मिल गई। तो यानी आगरा एक जगह का नाम है, उस चीज़ को हमने देखा भी है। और जैसे अब इसकी परिभाषा लेंगे हम कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। यानी कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाला संज्ञा कहलाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, राम जैसे गया तो प्राणी, आगरा स्थान, वस्तु ताजमहल, भाव आ गया था सुंदरता। यानी इन सभी चीज़ों का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा कितने होती है? संज्ञा 3 होती है। संज्ञा कितनी होती है? संज्ञा 3 होती है। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, फिर भी हम इनकी परिभाषा देखते हैं। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, या प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, पर्वतों, नदियों, शहरों, त्योहारों, पुस्तकों और दिशाओं, समाचार पत्र, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। ये सब क्या करते हैं? लगभग व्यक्तिवाचक के ही सारे शब्द हैं और एक ही चीज़ का बोध करवा रहे हैं। जैसे पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आ रहे हैं जैसे, तो इसके उदाहरण भी अपने को, जैसे नाम लिखा किसी का, व्यक्ति का नाम सुरेश, रमेश, वस्तु का नाम कुछ भी लिख दिया, स्थान का नाम जयपुर, आगरा, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, जो भी है आदि है। व्यक्तिवाचक जैसे पर्वत आ गई, हिमालय आ गया, अरावली आ गई, जो भी है, नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, काफ़ी सारे चीज़ें हम उसको देख सकते हैं। अगला है जातिवाचक। देखो, जैसे नाम से हो रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों का, वस्तुओं का, स्थानों का आदि का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय है, आदमी है, पुस्तक है, नदी है। नदी सारी नदियों का बोध कराती है। एक पुस्तक है, ये भी सारी पुस्तकों का बोध करवाती है। गाय अपने एक जाति का बोध कराती है कि ये गाय है। आदमी इसमें अपनी जाति का बोध करवाते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ये प्रकार है, वह है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्रता, बचपन, बुराई, यानी इसमें भाव है। मित्रता में, मित्र से क्या बना? मित्रता। बचपन, बच्चा से बना। बुराई, बुरा से बना। तो इनमें एक भाव छिपा हुआ है, उस भाव को हम प्रकट करेंगे। और भाववाचक संज्ञा होती है ना, वो कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। आइए हम देखते हैं। पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है? मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, शिशु से शैशव। शिशु से शैशव बनेगा। ये क्या हो गया? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बन गई। फिर है सर्वनाम से जो भाववाचक संज्ञा, वो कैसे बनेगी? मम से ममता, ममत्व, अपना, अपनापन, निज, निजत्व। इसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? बुरा से बुराई बन गई, ऊंचा से ऊंचाई बन गई, मोटा से मोटापा बन गया, छोटा से छुटपन बन गया। इसी प्रकार कई शब्द हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट शब्द है वो आपके सामने रखे हैं। इसी प्रकार क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? जीना है, यानी क्रिया के पीछे क्या लगाएगा? ना। तो जीना से जीवन बन गया, कमाना से कमाई बन गया, पढ़ना से पढ़ाई बन गया, खेलना से खेल बन गया। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट रूप है अव्यय से। अव्यय, जो कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो हम देखेंगे। दूर, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही। इस प्रकार कई और भी उदाहरण हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है। बाकी जो शब्द है आप जैसे अपनी पुस्तक है उससे भी पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए इससे
मिले जुले शब्द मिलेंगे आपको और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमें याद रखना है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। तीनों के मुख्यतः वैसे देखा जाए तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, बार बार ये चीज़ें अपने को आ रही है, जाति और जैसे अपना गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि इसमें संज्ञाओं में आ रहे हैं। और ये जो मेन इंपॉर्टेंट है वो भाववाचक संज्ञा, जिसमें जातिवाचक से बनता है, सर्वनाम से बनता है, विशेषण से बनता है, क्रिया से बनता है और अव्यय से बनता है। तो हमें इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और सभी को एग्जाम में अच्छे से हल करना है। सभी साथियों को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।